नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान देवबंद विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी चौधरी राजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। आपने मुझे मौका दिया, बात की है, इसके लिए आपने। आप उत्तराखंड में राजनीति कर रहे थे, लेकिन अब अचानक से उत्तर प्रदेश में आ गए हो, क्या कारण रहा? जब मैं राजनीतिक शुरुआत की तो पहले ही मैं 1995 में जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार विजय किया और उस समय रुड़की हरिद्वार सारा जनपद का इसी का हिस्सा था, सहारनपुर का, और मैं वहाँ स्थापित हो गया। और अब की बार मैं प्रयास किया टिकट के लिए, विधानसभा लड़ने का मन किया। पहली बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ, तो पार्टी हाईकमान ने ये सोचते हैं कि हो सके देवबंद में अच्छे प्रत्याशी साबित हो और इनकी वजह से उत्तराखंड में भी यूपी में भी लाभ मिलेगा, इसलिए मुझे देवबंद से प्रत्याशी बना। 1996 में आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव आप हार गए। अब 2022 में फिर से आप बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता स्वीकार करेगी आपको? दरअसल इस विधानसभा में मेरा मूल गाँव है मीरकपुर, जो इस विधानसभा में सबसे बड़ा गांव है हमारी कौम का भी और लोगों का भी, और उनका मेरे साथ परिवार का लगाव है पूरे गांव का। और वो उत्तराखंड में भी यहाँ से जाकर मेरा सहयोग करते थे छोटे बड़े चुनाव में। आज तो उनके पूरा परिवार मेरे साथ परिवार की तरह खड़ा है, और पूरे विधानसभा के देवबंद के जो गांव हैं इनमें हमेशा मेरा वास्ता रहा आने जाने का। आपका मुकाबला तो यहाँ पर धुरंधरों से होगा। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह जी हैं, वही चुनाव लड़ेंगे 2022 में भी, और आप बहुजन समाज पार्टी से चुनाव मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी से कार्तिकेय राणा, माविया अली, शशि बाला और आज़ाद समाज पार्टी से भी कोई ना कोई चुनाव मैदान में उतरेगा, कांग्रेस से भी कोई ना कोई आएगा। तो आपकी जीत का आधार क्या होगा? किस तरीके से इन धुरंधरों से आप पार पाएंगे? देखो, मैं कभी ये नहीं सोचता कि मेरे आने से अगला रिजल्ट क्या होगा, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है जो पिछला चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम में हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांट के किया था नाम लेकर, और उसी का कारण था हर एक आम जनमानस थी, हिंदुओं की ये धारणा थी कि एक बार इन्हें मौका दें। लेकिन ये 5 साल का कार्यकाल इतना बुरा बीता, खासकर देहात के लिए चाहे कोई भी कौम हो आज रुष्ट है। और जीत का आधार तो मेरा है कि हमारी गिनती ही बहुजन समाज पार्टी की 67,000 से हो है। दूसरे मेरी कौम का वोट बहुत अच्छी तादाद में है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्टी का भी जो मकसद है कि सर्व समाज को साथ लेगा, वही उसी नारे पर मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे अल्पसंख्यक समाज का बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, और जातियों का भी, जो हिंदुओं में चेताई हो, सैनी हो, जाट हो, सब जातियों का, कश्यप हो, ब्राह्मण हो, सबका सहयोग मिल रहा है। उसी बात को लेकर मैं चल रहा हूँ। और रही ब्रजेश जी की बात, वो तो चुनाव बताओ कहीं दिखाई भी नहीं देने के चुनाव के बाद। यदि पिछले कुछ विधानसभा चुनावों की हम बात करें तो 2007 में मनोज चौधरी बसपा के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते। 2012 में फिर बसपा ने उन्हें मौका दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए। 2017 में यहाँ से माजिद अली ने चुनाव लड़ा बसपा के टिकट पर, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। देखो, अभी मैं बताया 2017 का चुनाव था, पूरा धार्मिक उन्माद पर फैला कर भारतीय जनता पार्टी ने किया था। लेकिन उस सब बातों के बाद भी यहाँ द्वितीय स्थान पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी रहा माजिद। और जो पिछला इतिहास उठाओगे, ये कभी भाजपा की सीट रही नहीं, तो हम तो इसे मजबूती प्रदान करेंगे क्षेत्र को सेकुलर के हिसाब से। और इस क्षेत्र में मेरा चुनाव लड़ने से यदि सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, और तमाम नेता, चाहे वह अखिलेश यादव हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, ओवैसी हो, प्रियंका गांधी हो, सभी लोग उत्तर प्रदेश में जनसभाएं कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। लेकिन मायावती जी साइलेंट बैठी हुई हैं, केवल ट्वीट करती हैं। मायावती जी का, बहन जी का जो वोट है उनके साथ है, और टिबेट में तो संघर्ष करेंगे, पहले भी किया है, उनका जीवन संघर्षमय रहा है। और
ये आप स्पष्ट मानिए कि देवबंद विधानसभा का इतिहास रहा, जिस सीट से देवबंद विधानसभा का प्रत्याशी जीता है, किसी भी पार्टी से लड़ा हुआ अब तक का इतिहास है, उसी की सरकार बनी है। दूसरा, बहुत मजबूती के साथ, क्योंकि इन्होंने सब समाज को साथ जोड़ कर, जैसे यहाँ मुझे दिया है गुज्जर बिहारी से 2 सीटों पर, मुस्लिम आवाम का हार, सैनी आवाम का, सबको मिलाकर सबको बराबर हिस्सेदारी दी है, उसी तरह सबका सहयोग मिला। बसपा के लिए तो आज़ाद समाज पार्टी बड़ी चुनौती बनी हुई है। देवबंद विधानसभा से भी यहाँ से कोई ना कोई आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ेगा, और दलित समाज के वोटों पर तो आज़ाद समाज पार्टी का बहुत बड़ा दावा है। आज़ाद चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, और मैं समझता हूँ आज दलित समाज प्रदेश में भी और देश में भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है पूर्णतः, और वो एक ही नाम जानते हैं, हट्टी का निशान, और बांजू तीसरी बात कोई जानकार नहीं। पूरा समाज उनके पीछे खड़ा हुआ है। भीम आर्मी का कोई जनाधार इस क्षेत्र में नहीं है। चर्चाएं तो ये हैं कि आप उत्तराखंड की खानपुर विधानसभा से टिकट चाह रहे थे, लेकिन टिकट आपको मिला नहीं। दरअसल सारी चीज़ें मन से नहीं होती, और मेरी इच्छा थी खानपुर लड़ने की, लेकिन हाईकमान ने जो निर्णय लिया वो सराहनीय है, मैं उसकी कदर करता हूँ। और देवबंद विधानसभा लड़ने से खानपुर लक्सर जितने भी गांव हैं हमारे बिरादरी के, उनमें सब में सहयोग मेरा उसी तरह का रहेगा, और खानपुर में छोड़ने के बाद भी देवबंद बहुत अच्छी विजय हासिल होगी। किसानों का बड़ा आंदोलन चला, 380 दिन किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कहीं नज़र नहीं आई। समाजवादी पार्टी लगातार जो है फील्ड में रही, किसानों का समर्थन करती रही, कांग्रेस भी समर्थन करती रही। जो बात आप कह रहे हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी का पहले ही दिन से आखिर तक सहयोग रहा है, और किसान आंदोलन की देन है कि आज देहात का हर इंसान जो किसान है वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इतने लोगों की वहाँ सर्दी गर्मी और अन्य समस्याओं से जिन्होंने अपना जीवन ही त्याग दिया, जीवन ही छूट गया उनका, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने एक नाम का भी दुख प्रकट नहीं किया। आज जो कानून वापसी लिए, यदि ये समझौते में पहले लिए जाते तो कितना अच्छा होता, लेकिन ये ना किसान हित में लिए वापसी, ना दबाव में लिए। इसीलिए लिए हैं कि उत्तर प्रदेश बड़ा देश है और इसमें हालत ख़राब है, किसान सारा नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से, और उसका जवाब चुनाव में देगा। अच्छा, 2022 में क्या लगता है आपको, सरकार बहुजन समाज पार्टी बना पाएगी या नहीं? 2022 में पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत है, और समाजवादी का यहाँ बिल्कुल जनाधार नहीं है। जो भी चुनाव होगा अगला 2022 का, भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा, और सही में अगर किसी को नुकसान होगा ना, क्षेत्र के विधायक को, ब्रजेश को होगा, प्रदेश नेतृत्व को होगा, क्योंकि पूरा प्रदेश में एक लहर है। और ये विश्वास के साथ कर रहा हूँ, 4 बार वो प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। और जो आप किसान की ये भी बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ 5 साल का कार्यकाल बहन जी को मिला है मुख्यमंत्री के रूप में, 5 साल समाजवादी को, अखिलेश को मिला है। अखिलेश ने 5 साल में 65 रुपये बढ़ाए, बहन जी ने करने पर 5 साल में 125 बढ़ाए, और निकम्मों की सरकार ने 5 साल में 35 रुपये बढ़ाए। तो सबसे मजबूत किसान के हित में बहुजन समाज पार्टी है, पूरा किसान उसके साथ है। लेकिन बसपा पर तो जनपद सहारनपुर के किसान आरोप लगाते हैं कि उन्होंने टोडरपुर मिल और बिडवी शुगर मिल को बेचने का काम किया। आज वो किसान लगातार धरना प्रदर्शन करके उन मिलों को चलवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इन चीज़ों की मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन किसान आज की हमारी कार्यकर्ता की मीटिंग थी, और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 90% लोग किसान थे उपस्थित। यदि बहुजन समाज पार्टी से किसान नाराज़ है तो हमारी बात सुनने के लिए क्यों आते? किसान सब साथ हैं, और वे फैक्ट्री जो बिकी होंगी, जो भी परिस्थिति रही होगी उस टाइम की, उनके लिए उचित होगा। लेकिन आज किसान पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। कुंवर ब्रजेश जी तो कहते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से विधायक तो मैं ही बनूंगा, मैंने देवबंद विधानसभा का चहुमुखी विकास करा दिया है। जो ब्रजेश कह रहे हैं ये एक बहुत
झूठी कहानी है। आप खुद ही किसी गांव में जाएं, यदि ब्रजेश के बारे में कोई चर्चा कर दे अगली, तो मैं समझता हूँ आपकी बात में दम है। लेकिन ब्रजेश तो ऐसे 100 गांव होंगे जिनमें चुनाव के बाद उसने पैर नहीं रखा। और एक उसका मुख्य कारण ये भी है, जब किसी को बगैर मांगे मिल जा। अब ब्रजेश ने कभी कोई संघर्ष राजनीतिक नहीं किया, अचानक वो हवा थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, एक मन था एक बार देख लें, उसकी वजह से विधायक बने। उन्होंने क्षेत्र में कोई किसी तरह काम नहीं किया। मुख्यमंत्री जी का बड़ा दावा है कि पूरे प्रदेश में विकास कार्य हमने कराया है और कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार तो हमारी ही बनेगी। जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बहुत जोर लगाया इन्होंने, और नरेंद्र देखा इसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर सफाया होगा, निशान भी नहीं बचा। तो वो अपना यहाँ जब बचाओगे, जब दिखाई देगा, यहाँ गारंटी से उन्हें प्रदेश से जाना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी। अखिलेश यादव कहते हैं कि 2022 में गठबंधन की सरकार बनेगी, किसान हमारे साथ है, गरीब मजदूर छोटा व्यापारी सब हमारे साथ है। समाजवादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश जी, इतनी पार्टियों को साथ लेकर वो लड़ रहे हैं। पहले तो उन्हीं में अपना समाधान सीटों के बंटवारे कर ले, लड़ाई जब करेंगे। लेकिन बहन माया जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वो किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, बल्कि समाज से गठबंधन करेंगे। और उसी नारे को मजबूती के साथ लेकर हम चल रहे हैं। सर्व समाज के हक के सम्मान के लिए हम अपने लोगों को खड़े करके उन्हें पूरा करने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के देवबंद विधानसभा प्रभारी चौधरी राजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर बेबाक और बेखौफ राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।